चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो दिल को छू जाती है। एक पिता के खामोश बलिदान की कहानी। ये कहानी है एक ऐसे पिता की जिसने अपनी बेटी के एक छोटे से सपने को पूरा करने के लिए अपनी भूख, अपनी ज़रूरतें, अपनी हर एक खुशी, सब कुछ दांव पर लगा दिया। तो इस कहानी के सफ़र में आगे बढ़ते हैं और इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हमें उस अनमोल रिश्ते की गहराई में ले जाएगा जिसे हम पिता का प्यार कहते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से। यहाँ एक कच्चे से घर में रामू नाम का एक गरीब मजदूर रहता था, अपनी बेटी गुड़िया के साथ। सच पूछिए तो गुड़िया ही उसकी पूरी दुनिया थी। गुड़िया बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, कुछ बनने की, अपने पिता के सारे दुखों को दूर कर देने की। और रामू ने अपनी बेटी की आंखों में वो सपना देख लिया था। फिर एक दिन गुड़िया ने हिम्मत करके अपने दिल की बात कह ही दी। उसकी आवाज में थोड़ी झिझक थी, थोड़ा डर था, पर आंखों में उम्मीद भरी हुई थी। ये एक ऐसा सपना था जिसके बारे में रामू जानते थे कि ये उनकी पहुंच से बहुत बहुत दूर है। और बस इसी एक वादे ने रामू की पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, नहीं, ये एक पिता का अपनी बेटी के भविष्य के लिए किया गया सबसे बड़ा संकल्प था। तो अब कहानी उस दौर में पहुंचती है जहां इस वादे की असली कीमत चुकाई जानी थी। एक ऐसी कीमत जो किसी को दिखाई तक नहीं दे रही थी। रामू ने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए खुद को पूरी तरह से काम में झोंक दिया। दिन रात एक कर दिए। अपनी वो छोटी सी जमीन भी बेच दी जो उनके पिता की आखिरी निशानी थी। मतलब अपना कहलाने लायक जो कुछ भी था सब कुछ बेच दिया। इस दौरान जरा सोचिए, दो अलग अलग दुनियाएं एक साथ चल रही थीं। एक तरफ शहर में गुड़िया थी जो अपने भविष्य को संवार रही थी, और दूसरी तरफ गांव में रामू जो अपना आज मिटाकर अपनी बेटी का कल बना रहा था। एक दिन गुड़िया का फोन आया। उसकी आवाज से लग रहा था कि वो हिम्मत हार चुकी है। लेकिन रामू ने अपनी सारी तकलीफें, अपनी सारी परेशानियां छिपा लीं और उसे वो हौसला दिया जिसकी उसे उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। आपको पता है, उसी रात उसने अपनी आखिरी कीमती चीज, अपनी साइकिल भी बेच दी। सालों की ये जो मेहनत थी, ये जो त्याग था, अब वो रंग लाने वाला था। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां उस बलिदान का फल मिलने ही वाला था। और देखिए, गुड़िया ने अपनी मेहनत और पिता के त्याग दोनों का मान रखा। वो न सिर्फ कॉलेज में अव्वल आई बल्कि उसे एक बहुत बड़ी कंपनी में शानदार नौकरी भी मिल गई। ये उन दोनों की जीत थी। जिस दिन उसे नौकरी मिली, उसने सबसे पहला फोन अपने बाबा को किया। उसकी आवाज में सालों की मेहनत और एक सपने के सच होने की जो खुशी थी वो साफ महसूस हो रही थी। फोन के दूसरी तरफ बस खामोशी, कुछ पलों के लिए गहरी, बहुत भारी खामोशी। ये वो खामोशी थी जो किसी भी शब्द से ज्यादा गहरी थी। इसमें सालों का दर्द था, संघर्ष था, और आखिरकार मिली राहत की एक गहरी सांस भी थी। और फिर रामू की रुंधी हुई आवाज आई। इन शब्दों में एक पिता का अपनी बेटी पर जो अटूट विश्वास था, जो गर्व था, वो साफ झलक रहा था। यकीनन ये कहानी का सबसे भावुक पल था। लेकिन जब गुड़िया अपनी सफलता का ये तोहफा लेकर घर वापस लौटी तो उसे एक ऐसी सच्चाई का सामना करना पड़ा जिसने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। एक कामयाब बेटी बनकर जब गुड़िया घर पहुंची तो अपने पिता को उस हाल में देखकर उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने पहली बार अपनी आंखों से देखा कि उसकी सफलता की नींव उसके पिता के इस कमजोर, टूटे हुए शरीर पर रखी गई थी। और उस बातचीत में सालों का वो अनकहा दर्द, वो त्याग, सब सामने आ गया। रामू के लिए तो उसकी बेटी की सफलता ही उसकी सबसे बड़ी कमाई थी, सबसे बड़ा इनाम था। कहानी अब अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रही है। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे गुड़िया अपने पिता के उस त्याग का सम्मान करने के लिए अपनी सफलता का इस्तेमाल करती है। गुड़िया ने ठान लिया कि अब उसके पिता सिर्फ आराम करेंगे। उसने अपने पिता की गरीबी को हमेशा के लिए खत्म करने का जो सपना देखा था उसे पूरा किया और उन्हें वो हर खुशी दी जिसके वो असल में हकदार थे। ये शब्द थे रामू के। ये शब्द हमें बताते हैं कि एक पिता के लिए असली कमाई पैसा नहीं बल्कि अपने बच्चे की सफलता होती है। उसका इनाम अपनी सहूलियत नहीं बल्कि अपनी बेटी का सुनहरा भविष्य था। तो कहानी की शुरुआत में हमने एक सवाल पूछा था, याद है, कि क्या एक पिता अपनी बेटी के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकता है? मुझे लगता है रामू की ये कहानी इसका जवाब दे देती है। यह हमें याद दिलाती है कि माता पिता का प्यार और उनका बलिदान दुनिया की किसी भी दौलत से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है।
ये वो ताकत है जो हर मुश्किल को पार कर जाती है, सिर्फ अपने बच्चों को एक बेहतर कल देने के लिए।